अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था नोबल इनाम की कहानी। अब मैं इसका थोड़ा सा खुलासा आपको बताऊंगी कि मतलब सारी की सारी कहानी क्या है, इसमें इसका खुलासा मैं आपको पढ़ाऊंगी। नोबल प्राइज़ डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम से वाबस्ता है। मैंने आपको पढ़ाया जो ये नोबल प्राइज़ है ये अल्फ्रेड नोबल के नाम से वाबस्ता, ये एक साइंसदान था, इसी के नाम से ये नोबल प्राइज़ यही मतलब ये वाबस्ता इसी के नाम से है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। जो ये नोबल प्राइज़ है, मैंने आपको कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। हर साल मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देने पर नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं। कहते हैं हर साल जो भी कोई ख़ास कारनामा अंजाम देता है, इसके लिए ये इनाम दिया जाता है। ये इनाम दुनिया के किसी भी शख्स को बिला लिहाज मजहब, मिलत और रंग व नस्ल दिया जाता है। जो ये इनाम है ये दुनिया के किसी भी इंसान को बिला नस्ल यानी कि कोई इसमें ज़ात पात का फ़र्क या मज़हब का फ़र्क या रंग नस्ल का फ़र्क ये इसमें नहीं है। हर एक इंसान को ये मिल सकता है। जो कोई ख़ास कारकर्दगी नुमाया कर देगा तो इसको ये इनाम ज़रूर मिलेगा। अगर इसने अगर उसने अदब, साइंस, आलमी अमन या इक्तिसादियत में कोई अहम कारनामा अंजाम दिया हो। किसी भी इंसान ने अगर अदब में, साइंस में, आलमी अमन में या इक्तिसादियत में कोई ख़ास कारनामा अंजाम दिया हो तो इसको हर एक इंसान को ये मिल सकता है जो भी कोई ख़ास कारनामा अंजाम देगा। ये इनाम तकरीबन कितना 15 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। कहते हैं जो ये इनाम है ये तकरीबन 15 लाख पर, ये 15 लाख का होता है। बच्चों आपको पता है ये जो नोबल प्राइज़ है ये 15 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी किताब गीतांजलि पर मिला इनाम दिया गया। मैंने आपको किताब के सबक में पढ़ा है जो ये नोबल प्राइज़ है ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो साइंसदान था उसको उसकी किताब गीतांजलि पर मिला था। फिजिक्स में इनाम सीवी रमन को मिला था। इसके अलावा डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को इनकी कारकर्दगी पर यह इनाम मिला था। मदर टेरेसा को भी यह इनाम, जो मदर टेरेसा थी इनको भी ये इनाम मिला। क्यों उसको मिला? क्योंकि वो माजूर बच्चों की खिदमत करती थी। वो कोढ़ जैसी मुहलिक बीमारियों वो जो मतलब मरीज़ थे, कोढ़ के मरीज़ जो थे इनकी खिदमत वो करती थी, उसको उसके लिए मिला ये नोबल प्राइज़। 1998 में अमृता सिंह को इक्तिसादियत के शोबे में अहम कारकर्दगी पर यह इनाम दे दी। कहते हैं 1998 में जो अमृता सिंह थी वो एक फिल्मी एक्टर है, उसको ये 1998 में उसकी इक्तिसादियत की मतलब उसने उसमें ख़ास कारकर्दगी नुमाया की और उसको उसके लिए मिला। तो आपको ये मतलब किसी को भी ये ऐसे नहीं मिलता है कि रंग और नस्ल पर मिलेगा या किसी की ज़ात पात पर मिलेगा, ये हर एक इंसान को मिल सकता है। अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पर ये इनाम दिया जाता है, स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में 12 अक्टूबर 1833 ईस्वी में पैदा हुए। जो ये अल्फ्रेड नोबल थे ये स्वीडन के दारुल खिलाफा, उसका नाम स्टॉकहोम था, वहाँ ये 12 अक्टूबर 1833 में पैदा हुए। अल्फ्रेड के वालिद एक तिजारत पेशा शख्स थे, यानी कि जो इनके वालिद थे ये तिजारत करते थे, लेकिन वो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिये हो गए थे, यानी कि वो मतलब दिवालिये यानी पागल जैसे हो गए थे जब अल्फ्रेड नोबल की पैदाइश हुई। अल्फ्रेड की उम्र 9 बरस की थी। जब अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले मुफलिसी से तंग आकर सेंट पीटर्सबर्ग हिजरत कर गए। यानी कि जब अल्फ्रेड नोबल की पैदाइश हुई और वो 9 साल के हो गए और उनके जो बाप थे वो दिवालिया हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो गरीबी से तंग आकर, यानी कि वो बहुत गरीब थे, वो गरीबी से तंग आकर सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है वहाँ उन्होंने हिजरत
की, यानी वो वहाँ गए। तब ये शहर रूस का दारुल सल्तनत था। जो ये सैनबर्ग ये शहर था, ये तब रूस का दारुल सल्तनत था, ये वहाँ की राजधानी यहाँ की सल्तनत थी। घर के माली हालात बेहतर होने पर अल्फ्रेड तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए। जब इनकी घर की हालात आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होने लगी तो जो ये अल्फ्रेड नोबल थे ये बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए। वो यूरोप के कई मुल्कों में गए। जो अल्फ्रेड नोबल थे, कहते हैं ये यूरोप के कई सारे जगहों पर मुल्कों में गए और बहुत सी ज़बानें सीखी। उसने वहाँ बहुत सी ज़बानें 29 यानी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में महारत हासिल करके नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। यानी कि 29 साल की उम्र में जब अल्फ्रेड नोबल थे तो उन्होंने एक हथियार यानी कि एक चीज़ जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। ये किस लिए मतलब किस इस्तेमाल में लाते हैं इसको? 1827 ईस्वी में नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से डायनामाइट ईजाद की। जो नाइट्रोग्लिसरीन थी, इसको डायनामाइट यानी कि इसी की मिलावट से इसने फिर डायनामाइट ईजाद किया। ये एक ऐसा बारूद है, मतलब ये एक क्या है, ये एक ऐसा बारूद है, एक ऐसा हथियार है जो थोड़ा सा इस्तेमाल करने पर मिनटों में बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, जिनको हमें बहुत सारा टाइम लगता है। पहाड़ों को तोड़ने में बहुत सारे साल लगते हैं, बहुत सारे दिन लगते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है तोड़ने में। अल्फ्रेड नोबल ने इस खतरनाक किस्म के बारूद को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत ले जाने का तरीका भी ढूंढ लिया। जो अल्फ्रेड नोबल था, इसने इस खतरनाक चीज़ था यानी डायनामाइट जो था, तो इसको क्या किया, इसको एक जगह से दूसरी जगह फिर लेना था। यानी कि जब एक जगह पहाड़ ये तोड़े जाते हैं तो दूसरी जगह भी फिर ये कैसे हम दूसरी जगह उसने उसका भी तरीका ढूंढ लिया कि हम उसको एक जगह से कैसे दूसरी जगह ले सकते हैं। अल्फ्रेड ने काफ़ी मेहनत से काम करके बहुत दौलत कमाई। अल्फ्रेड नोबल जो थे उसने बहुत मेहनत की और बहुत दौलत कमाई और अपने मुलाजमों और मज़दूरों को भी इस दौलत के मुनाफा में शरीक किया। जो इसके नौकर थे, जो इसके मुलाजिम थे, मज़दूर थे, उनको भी इसने अपनी इस दौलत में शरीक ठहराया। ये नहीं किया कि अपनी दौलत कमाई तो खुद ही नहीं, इसने अपने इस दौलत में अपने मुलाजमों को भी शरीक ठहराया। अल्फ्रेड को जंग से नफरत थी। जो अल्फ्रेड नोबल थे, इसको जंग से नफरत थी। ये जंग नहीं चाहते थे, ये अमन चाहते थे। वो डायनामाइट का इस्तेमाल पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने और कानों से धातें निकालने के लिए करना चाहता था। इसने ये किया था कि जब इसने ये डायनामाइट ईजाद किया तो ये इसने इस गरज से ये किया, मैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़, और जब ये मतलब तांबे की कान, सोने की कान, ये सब ये मतलब निकालने के लिए इसने बनाया था। तो फिर लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया, मगर अल्फ्रेड नोबल ने इस गरज से नहीं ईजाद किया कि इससे कोई जंग मतलब हो जाए या कुछ मतलब अपने वतन में कोई जंग जो है वो नहीं होना चाहिए। इसने इसके लिए नहीं इसने बनाया था आसानी के लिए। और वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, इसकी मौत हो गई। ये मतलब ये बात है कि जिस लड़की के साथ अल्फ्रेड नोबल शादी करना चाहते थे, उसकी मौत हो गई। इससे अल्फ्रेड नोबल को बहुत सदमा हुआ, तो उसने ज़िंदगी भर मतलब शादी नहीं की। इसने अपनी सारी दौलत वक़्फ़ कर दी, यानी कि उसने सारी दौलत गरीबों में बांट दी, मतलब ज़रूरतमंदों में बांट दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी ने और वसीयत की कि इनकी आमदनी हर साल इनामात पर खर्च, यानी कि जो भी इनकी आमदनी आए हर साल उससे इनामात में खर्च किए जाए। यानी कि इसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, उन्होंने अपनी सारी दौलत वक़्फ़ कर दी लोगों के लिए, गरीबों के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्फ्रेड नोबल कैसे इंसान थे। तो अब आपने ये जान लिया होगा अल्फ्रेड नोबल के बारे में, तो कल इसके सवालात मैं आपको कराऊंगी।